कोई व्यक्ति अपनी लिमिट्स को कहां तक लेकर जा सकता है, आज की वीडियो में आपको पता लगेगा। जी हां, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और जो उसने किया उस पर तो मुझे भी खुद यकीन अभी तक नहीं हो रहा। और मैं ये बात पक्का कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, और सवाल मेरे मन में भी है कि क्या आप इस वीडियो को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्लीज आप मेरे सवाल का उत्तर दे दें, यानी कि इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम टैशिंग शाई था। इसे सैम के नाम से भी जाना जाता था, और इस आदमी ने दुनिया के लिए कुछ ऐसी आर्ट्स बनाई जिसे दुनिया ना ही कभी भूलेगी और ना ही कभी उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। 31 दिसंबर 1950 के दिन ताइवान में सैम का जन्म हुआ। ये कुल टोटल 15 भाई बहन थे और इनमें से सैम सबसे बड़ा था। ये बंदा शुरुआत से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन रहा है। बेशक स्कूल वाली किताबों का नहीं, बल्कि उससे ज्यादा उसका मन फिलोसफी वाली किताबों में लगता था। सिर्फ 17 की उम्र में इसने अपना हाई स्कूल छोड़ दिया, और स्कूल छोड़ते ही उसने सीधा आर्ट्स की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। और ये किताबें पढ़ते पढ़ते ही उसे देश के मिलिट्री वाले उठा कर ले गए, क्योंकि ताइवान में आज भी हर किसी को 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है। जिसके बाद उसने पेंटिंग्स को फिजिकल आर्ट्स में बदल दिया, और उसने इसका नाम सिर्फ एक्शन रखा, और इसमें सबसे पहले उसने जंप पीस को अंजाम दिया, जिसे सन 1973 में परफॉर्म किया गया था। उसने एक 15 फुट ऊंची इमारत से छलांग लगाई जिसमें उसके दोनों पैर टूट गए। बदकिस्मती से ये एक्शन उसके द्वारा क्यों किया गया इसके बारे में कभी कोई जानकारी ही नहीं मिल पाई। इसके बाद तो वो जो काम करता गया उसके लिए तो साइंस आज तक चुप बैठी है। दिक्कत यहाँ ये भी थी कि उसने खुद कभी भी इन सवालों के जवाब दुनिया के सामने नहीं दिए। 70 के दशक में इस तरह के स्टंट्स ताइवान में करना कोई आसान काम नहीं था। उसका देश लिबरेशन की तरफ बढ़ रहा था, और वहां आर्टिस्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए उसने अपने लिए दूसरी जगह ढूंढनी शुरू कर दी, खासतौर पर न्यूयॉर्क। लेकिन यहाँ तक जाना कोई आसान काम नहीं था। उसने अपने सपनों की जगह पर पहुंचने के लिए सन 1971 में एक ऑयल रिग पर काम करना शुरू कर दिया, और 1974 तक वहां काम करते हुए वो एक सेलर बन गया। और वो सीधा जहाज में जाकर घुसा और जहाज में बैठकर सीधा अमेरिका पहुंच गया। सीधी सी बात थी कि वो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसा था। उसके पास ना ही कोई पैसा था, ना ही कोई पासपोर्ट और ना ही वीजा। जब वो ताइवान में था तो उसे वहां बताया गया था कि न्यूयॉर्क शहर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जब वो बंदा असली में न्यूयॉर्क पहुंचा तब उसे पता चला कि ये अकेला न्यूयॉर्क शहर ही ताइवान से बड़ा है। वैसे बड़ा नहीं है, लेकिन लग रहा था कि बड़ा है। अब इस इतने बड़े शहर में उसे अपने लिए जगह ढूंढनी थी। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पूरे 2 सालों तक सैम रैन बसेरों में रातें गुजारता रहा। उसे पता था कि अगर वो यहाँ की पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसे तुरंत डिपोर्ट करवा दिया जाएगा, और इसलिए उसने अपने कदम बहुत फूक फूक कर रखे। शुरुआत में वो एक वेटर, बर्तन धोने वाला, सफाई करने वाला, इन कामों को करता रहा। और तब आया सन 1978 का समय, जब उसे यहाँ आए 4 साल बीत चुके थे, और यहीं से उसने अपनी जिंदगी की असली कहानी शुरू करी। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखने आए हैं तो अब प्लीज इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने सन 1978 से लेकर 1986 के बीच में 5 ऐसे काम करे जिन्हें जानकर आपको इस व्यक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। और मैं आपको उन 5 कामों को एक एक करके बताने वाला हूं। द केज पीस। 29 सितंबर 1978 के दिन सैम ने खुद को एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर लिया, और इस पिंजरे में सिर्फ हाथ धोने के लिए एक वॉश बेसिन, एक डस्टबिन और एक छोटा सा बेड था। उसने अपने आसपास के लोगों को कह दिया था कि वो इस पिंजरे में पूरे 1 साल तक रहेगा, और इस 1 साल के बीच वो ना ही किसी से बात करेगा, ना ही कुछ लिखेगा, ना ही कुछ पढ़ेगा, और ना ही टीवी या अखबार वगैरह देखेगा। उसके पास हर रोज उसका एक दोस्त आएगा और जो उसके मल मूत्र को उठाकर उसे खाना पानी और कपड़े वगैरह देकर जाएगा, लेकिन वो उस दोस्त से भी किसी तरह बात नहीं करेगा। साथ ही उसका वो दोस्त सैम की हर रोज एक फोटो क्लिक करके लेके जाएगा, ताकि वो अपने इस एक्सपेरिमेंट पर आगे एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। उसने एक वकील को भी बोल दिया कि वो जब मर्जी चाहे उसे देखने आ सकता है, ताकि बाद में वो वकील सैम के इस काम का गवाह बन जाए। ये काम शुरू करने से पहले सैम ने शहर के कई बड़े बड़े लोगों को इस काम के बारे में बताया था, जिससे शहर के बहुत सारे लोग सैम के इस काम के बारे में जानने लगे थे। और महीने में 1 या 2 दिन सैम को देखने के लिए शहर की भीड़ भी जुट जाती थी। लेकिन इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी सैम को न्यूयॉर्क में कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लेकिन फिर भी सैम निराश नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस दुनिया के सामने लेकर आएंगे। टाइम क्लॉक पीस। 11 अप्रैल 1980 से लेकर 11 अप्रैल 1981 के दिन तक इस पूरे 1 साल में सैम ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट किया।
अब की बार उसने फिर से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन अब की बार अपने पास एक डब्बा रखा और जिस डब्बे के बाहर एक घड़ी भी बनी हुई थी। ये डब्बा कोई आम डब्बा नहीं था, क्योंकि सैम को उसमें हर घंटे, चाहे दिन हो या रात, अपने द्वारा लिखा गया एक कार्ड इसके अंदर डालना था और ये सारा काम उसे पूरे 1 साल तक करना था। सोचकर देखिए, हर घंटे वो एक कार्ड को उसमें डालता और साथ ही घड़ी के साथ खड़े होकर अपनी फोटो भी क्लिक करवाता। ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले उसने अपने सर के बाल कटवा लिए थे, मतलब गंजा हो गया था, ताकि वो हर फोटो में अपने बालों की ग्रोथ को प्रूफ बनाकर दुनिया को दिखा सके। क्या आप खुद को एक कमरे में बंद करके हर घंटे एक कार्ड लिखकर 1 साल के लिए एक डब्बे में डाल सकते हैं? करना तो दूर, सोचना भी बहुत भयंकर लग रहा है। ये काम करके तो बंदा कभी सो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लेटने के इतनी देर बाद तो आंख लगती है और तभी मन में ये टेंशन भी रहती है कि वो कार्ड लिखकर भी डालना है। और यकीन मानिए, वो अपने लिए कोई काम नहीं कर सकता था, क्योंकि एक कार्ड को डालने के बाद अगले कार्ड की टेंशन हो जाती थी और यहाँ तक कि ये कार्ड लिखने में और फिर से अपने लिए कैमरा सेटअप करके फोटो वगैरह खिंचवाने में ही 15 मिनटों के आसपास का समय लग जाता था, क्योंकि उस टाइम कैमराज इतने पावरफुल नहीं थे जितने आज हैं। उसका ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसने एक 6 मिनट की वीडियो बनाई, जिसमें उसने क्लिक की गई हर फोटो को टाइम लैप्स में दिखाया। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस वीडियो में कुल टोटल सैम द्वारा 8600 फोटोज क्लिक की गई थी। हम इस वीडियो में साफ तौर पर सैम के बालों को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। साथ ही ये वीडियो हम बेशक 6 मिनट में देखकर आगे निकल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए एक आदमी ने अपनी जिंदगी के पूरे 1 साल मेहनत की है। सोने के लिए उसे मुश्किल से 5 से 10 मिनट मिलते होंगे और इसमें बंदा क्या ही सो पाएगा। उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उस साल के लिए घड़ी ही थी। हर हाल में उसे इस घड़ी के पास जागते हुए रहना पड़ता था। मेरे लिए तो ये काम किसी बुरे सपने से कम नहीं हो सकता। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि उस साल सैम किस मेंटल स्थिति का सामना कर रहा होगा। ये आदमी यही नहीं रुका, उसने इससे अगले चैलेंज में इससे भी कुछ भयानक किया। द आउटडोर पीस। 26 सितंबर 1981 से 26 सितंबर 1982 तक सैम ने खुद को ये चैलेंज किया कि वो पूरे न्यूयॉर्क शहर में 1 साल के लिए खुले आसमान के नीचे रहेगा, जिसका मतलब ये था कि सैम किसी भी बिल्डिंग में नहीं जा सकता था। इसके अलावा वो ना ही किसी गाड़ी में, ना ही किसी प्लेन में और ना ही किसी बोट में और यहाँ तक कि ना ही किसी टेंट में खुद को लेकर जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का साफ तौर पर मतलब यही था कि उसने खुद को पूरे 1 साल के लिए सड़कों पर ही रखना होगा। सैम के पास इस पूरे 1 साल में सिर्फ एक स्लीपिंग बैग मौजूद था। उसके जेब में ना ही 1 रुपया था और ना ही कोई खाने पीने का सामान। लोग उसे इस तरह से सड़कों पर पड़ा देखकर उसे थोड़े बहुत पैसे दान में दे जाते थे, लेकिन वो उन पैसों को इस्तेमाल कैसे करे, क्योंकि सामान लेने के लिए उसे दुकानों के अंदर जाना पड़ेगा, जबकि वो ये काम नहीं कर सकता था। इसलिए वो इंतजार करता पूरे दिन में किसी घूमने वाली फूड स्टॉल के आने का और उसे से कुछ खाना वगैरह ले लेता। आपको बता दूं कि सन 1981 में जो ठंड न्यूयॉर्क में पड़ी थी, उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। अब आप सोच ही सकते हैं कि उस भयंकर ठंड में सैम ने खुले में रातें कैसे बिताई होंगी। इस प्रोजेक्ट को करते हुए सैम का ऐसा हाल हो गया था कि उसकी कुछ फोटोज तो मैं आपको यहाँ दिखा तक नहीं सकता। अगर आपको वो फोटोज देखनी है तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे वहाँ फॉलो कर ले, और मैंने वहाँ पर स्टोरी लगा दी है, अभी कर लें, वरना फिर बाद में स्टोरी हट जाएगी। अगर आप बाद में ही वहां पर आते हैं तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर दें। मेरी आईडी ये है, मैं आपको वहीं पर्सनली वो भेज दूंगा। इन फोटोज को देखकर हम यही कह सकते हैं कि सैम एक टाइम कैप्सूल बन चुका था। आप जितना इन फोटोज को देखेंगे आप उतना ही इस पर कम विश्वास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इस पूरे साल में बिल्डिंग के अंदर गया ही नहीं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पुलिस उसे पकड़कर ले गई थी, क्योंकि अमेरिका में बेघर लोगों को वहां की सरकार पकड़कर शेल्टर होम में ले जाती है। लेकिन वहां जाते ही उसने अपनी बात बता दी और सैम को वापस बाहर छोड़ दिया जाता। जब सैम से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया तो उसने इसके बारे में एक बात करने से ही इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि ये एक्सपेरिमेंट उसे सबसे ज़्यादा नापसंद था। काश सैम ने कभी अपनी इस परफॉर्मेंस पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई होती, लेकिन फिर भी ये एक बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने रखा गया था, और इससे अगला तो इससे भी ज़्यादा भयानक था। द रोप पीस। रोप पीस नाम की इस परफॉर्मेंस को सैम द्वारा 4 जुलाई 1983 से लेकर 4 जुलाई 1984 तक किया गया, और यही एकमात्र ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसमें सैम के साथ डायरेक्टली एक और आदमी भी इसे परफॉर्म कर रहा था, और इस दूसरे व्यक्ति का नाम लिंडा मोंटाना था। ये एक लड़की थी। इन दोनों ने अपने आप को एक 8 फुट लंबी रस्सी से बांधा और दुनिया को कहा कि वो इस रस्सी से अगले 1 साल तक बंधे रहेंगे।
वो जहाँ भी जाएंगे हमेशा ऐसे ही जाएंगे। पूरे 1 साल तक ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए। साथ ही उन्होंने इस परफॉर्मेंस को स्टार्ट करने से पहले ये भी कहा कि इस पूरे 1 साल तक वो एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। सैम ने एक ऐसे आदमी को ढूंढने में बहुत लंबा टाइम लिया जो इस परफॉर्मेंस में उसका साथ दे, पर ये काम करने को कोई भी तैयार ही नहीं था। बेशक इन दोनों में बहुत बार लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता बन चुका था। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये दोनों नहाते और बाथरूम वगैरह कैसे जाते होंगे। तो इसके लिए उन्होंने खास तरह के टॉयलेट और बाथरूम डिजाइन करवा रखे थे, जिसमें से रस्सी पास हो जाती थी लेकिन दिखता कुछ नहीं था। नो आर्ट पीस, ये था फाइनल टास्क जो सैम द्वारा किया गया। बेशक वो अपने इस टास्क को सबसे आसान बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ कोई आसान नहीं थी। तो 1 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 1986 तक सैम ने दुनिया को कहा कि वो किसी भी आर्ट में अब हिस्सा नहीं लेंगे। वो ना ही आर्ट से रिलेटेड किसी से बात करेंगे, ना ही वो कोई आर्ट बनाएंगे, ना ही म्यूजियम और गैलरीज वगैरह जाएंगे। अब आप खुद सोच कर देखिए, आप जो काम करते हो उससे रिलेटेड लोगों से अगर आप पूरे 1 साल के लिए बात ही करना छोड़ दें, काम के बारे में बोलना छोड़ दें, उस काम को ही छोड़ दें, तो आपके लिए कैसा होगा। आपके और हमारे लिए सैम का ये टास्क आसान लग रहा होगा, लेकिन जो करता है उसी पर बीतती है। ये टास्क सैम को इतना आसान लगा कि उन्होंने जल्दी ही इसका उलट करने का सोचा। खैर 1986 तक आते आते उन्होंने अपने 5 एक साल के टास्क को पूरा कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसा कुछ करेंगे जो और भी ज़्यादा टाइम लेगा। अपने 36वें जन्मदिन के दिन यानी कि साल 1986 के नए साल वाली शाम उन्होंने कहा कि वो बाकी की 20 शताब्दी के लिए यानी कि पूरे के पूरे 14 सालों के लिए लगातार आर्ट्स बनाता रहेगा। और उनका ये प्रोजेक्ट 21वीं शताब्दी की शुरुआत वाले दिन खत्म हुआ, लेकिन इन 14 सालों में उन्होंने जो भी बनाया उसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा। और जैसे ही 21वीं शताब्दी शुरू हुई उन्होंने टास्क लिया कि वो अब कोई टास्क नहीं करेंगे और ना ही कोई आर्ट बनाएंगे। उस दिन उन्होंने एक मैसेज दुनिया के सामने रखा जिसमें लिखा था, आई केप्ट माई सेल्फ अलाइव, आई पास द 31 दिसंबर 1999। इस 14 सालों में क्या आर्ट बनाई वो आज तक कभी सामने नहीं आई। आज 22 साल से भी ज़्यादा सालों का समय बीत चुका है। एक आदमी जो आर्ट के लिए इतना पैशनेट हुआ करता था, उसने खुद को आर्ट से इतना दूर किया। बेशक आज उनको बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वो सैम को अपने लिए एक इंस्पिरेशन ही मानते हैं। आज लोग बड़े बड़े एग्जीबिशंस वगैरह में उन्हें बुलाते हैं। उनकी खुद की एक वेबसाइट भी आज चल रही है, और अगर आप उनकी वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ दिखाई देगा, लाइफ इज़ ए लाइफ सेंटेंस, लाइफ इज़ पासिंग टाइम, लाइफ इज़ फ्री थिंकिंग। और यकीन मानिए इन तीनों लाइन्स पर सैम की ज़िंदगी बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि कुल मिलाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा टाइम वेस्ट ही किया है, लेकिन इस वेस्ट करने पर भी दुनिया को जो सीखने को मिला वो कमाल का था। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट मिस्टर फनी एफएम को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।